नाज़रीन, पेट्रोल पंप्स वाले लोग किस तरह आपको लूटते हैं और आपकी गाड़ी में किस तरह कम पेट्रोल डालते हैं। असल में ये अली भाई वो मशीनें हैं जो कि गली मोहल्लों में गैर कानूनी तौर पे लोगों ने लगा ली हैं और हमने दुकानों को भी मुख्तलिफ जहाँ से ये उठाते हैं उनको ये मशीनें भी इंपाउंड करते हैं, उनको सील भी किया हुआ है। अब आप पे FIR देना भी मेरी मजबूरी है। बाद का कोई पेट्रोल पंप वाला दे रहा है, इनके पास कोई फार्म के नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कहाँ से उठाते हैं कहाँ से लाते हैं इसका अभी तक कोई पता नहीं है। और अभी हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है मशीन को भी इंपाउंड करेंगे और इसको सील करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर जनाब इतनी मशीनें, दुकान डाली है आपने कि मशीनें ठीक कर रहे हैं? जी, ना ही तो दुकान डाली है हमने और ना ही हम मैकेनिक है मशीनों के लिए। असल में ये अली भाई वो मशीनें हैं जो कि गली मोहल्लों में गैर कानूनी तौर पे लोगों ने लगा ली हैं और इसका नुकसान इतना है कि ये इंसानी जान के लिए भी खतरे का बायस है और माल के लिए भी। जान के लिए इस तरह है कि ये पेट्रोल है और आपको पता है जब पेट्रोल को आग लगती है तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, इसकी आग जो है वो बुझ नहीं सकती। तो इसलिए ये हस्बुल हुक्म जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब सियालकोट और डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब जनाब शाहद हसन कल्याणी साहब की हदायत की रोशनी में ज़िले ऑफिसर हैं हमारे मलिक खालिद अवान साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी ये ऑपरेशन जो है ये हमने किया हुआ है। तो उसी ऑपरेशन की ये चीज मशीनें ज़्यादा में आई हैं और इनको हमने इधर इंपाउंड किया। कितनी मशीनें? ये तकरीबन 350 के करीब जो है ये हमने इधर इंपाउंड की हुई हैं और हमने दुकानों को भी मुख्तलिफ जहाँ से ये उठाते हैं उनको ये मशीनें भी इंपाउंड करते हैं, उनको सील भी किया हुआ है। और मैं आपको प्रेसिडेंस भी आपको बता सकता हूँ कि एक एक जगह से हमने 6-6 दफ़ा कार्रवाइयाँ की हैं। डेली करते हैं आप? ये तकरीबन डेली की बेसिस पे हम वो कार्रवाइयाँ जो हैं ये गैर कानूनी पेट्रोल मशीनों के खिलाफ जारी हैं। इतनी मशीनें उतारते हैं आप, उसके बाद इनका क्या करते हैं फिर? जी, अभी तक तो ये है, ये आपके सामने वापस दे देते हैं? नहीं, वापस नहीं हम देते जी। क्या करते हैं? यहाँ से कोई भी मशीन वापस नहीं जा सकती जब तक कि डिप्टी कमिश्नर साहब अहकाम सादर ना फरमाएं और अभी तक उनके वाज़ेह अहकामात हैं कि कोई मशीन वापस नहीं करनी। आए दिखाते हैं जनाब, आपको लाइव दिखाते हैं जैसे कि ये मशीन जनाब यहाँ पड़ी हुई है। मैं आपको बताऊँ ये मशीन इधर पड़ी हुई है ना, अब आप एक जो पैमाना होता था पहले, ठीक है, उसमें तो पता लग जाता है कि इस बंदे ने ये कितना वो सामने नजर आ रहा है। इसका ये डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, तो ये इधर कंप्यूटर है ये लगा हुआ, तो इधर से ही उन्होंने वो उसकी एडजस्टमेंट की होती है, ठीक है, कि 100 रुपए का कितना डलना है, लीटर की जगह कितने पॉइंट शार्ट डलने हैं, वो सारा इस कंप्यूटर के अंदर उन्होंने प्रोग्रामिंग की होती है, ठीक है। तो वो इसी से वो जो है वो आवाम को लूटते हैं और ये चीजें हमें नजर नहीं आ रही होती। एक बंदे को क्या पता है कि ये बंदा ईमानदार है या कि बेईमान है, मतलब उन्होंने पहले से यहाँ पे काम किया होता है, ये उन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग, हाँ जी, ये उन्होंने इसके अंदर से ही प्रोग्रामिंग इसकी की होती है और इसके पीछे जब इसको पीछे से हम खोल के देखेंगे तो इसके पीछे एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। जी, किसी मशीन को हम देख लेते हैं जो हमें खुली मिलती है यहाँ पे। ये जनाब देखिए ये मशीन जहाँ खुली पड़ी हुई है मशीन जी, ये सारा आपको पता है, ये पीछे ये इसके वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये सारा इसका डिजिटल और कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है। तो इसको जहाँ पे वो फिट करेंगे ये उनको पता है कि उन्होंने कितनी बेईमानी की है। हमारे पास अक्सर ये कंप्लेंट्स आती हैं कि कोई बंदा कहता है सर मैंने यहाँ से पेट्रोल डलवाया, अभी डलवा के मैं 100-200 का पेट्रोल डलवा के मैं थोड़ा सा ही आगे गया हूँ तो गाड़ी फिर बंद हो गई है मेरी। तो ये इस तरह से लूटते हैं बेसिकली। सब दिखाते हैं कि हमने मतलब कह लेंगे 500 का डाल दिया, सामने होता नहीं है। जब वो फिगर उस मशीन पे चल रहा होगा, ठीक है, उस पे तो आपको वो 500 नजर आएगा, मुतमिन है कि हमारा 500 हम डलवा रहे हैं। लेकिन जब आप टंकी के अंदर जो है वो नहीं, जब पूरा वहाँ नहीं जाएगा, कोई भी ये पेट्रोल पंप है ना जो लीगल पेट्रोल पंप है जी, उसके पीछे एक पूरी फ्रेंचाइज है, कंपनी है एक, ठीक है, उस कंपनी की ये फ्रेंचाइज होती है। ये और मिलता है पेट्रोल, मैं आपको बताता जो जब किसी पेट्रोल पंप से आप लेके आते हैं ना पेट्रोल, तो वो आपको पूरा मतलब ऑथोराइज्ड डीलर से वो लेंगे और सारा ये सारे डीलर इसी तरह होते हैं, रले मिले से, इनका कोई पता नहीं। बाद का कोई पेट्रोल पंप वाला दे रहा है, इनके पास कोई फार्म के नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये कहाँ से उठाते हैं कहाँ से लाते हैं इसका अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन हमेशा हमने जो ऑब्जर्वेशन की है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि इनका जो पेट्रोल है वो नाकस होता है। ये हम डेली की बिना पे ये कार्रवाई करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, और आज भी हमें कंप्लेन मसूल हुई थी कि गैर कानूनी पेट्रोल की जो है वो दुकान लगी हुई है यहाँ पे। तो दिखाएं नुकसान क्या है, नुकसान देखें ना, अब देखिए आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये देखिए पीछे जनाब, ये देखें ये क्या है, ये देखिए जनाब,
पेट्रोल के फ्यूल टैंक हैं। तो खुदा न खासा इतनी मिकदार में जब एक जगह पे पेट्रोल को आग लगेगी तो उसका जानी नुकसान और माली नुकसान होना तो फिर तय होता है ना इस तरह के मामलों में। तो इसी तरह कितना पेट्रोल कितना पेट्रोल होगा, तो इसीलिए हम आए हैं, हमें इतला मिली थी यहाँ पे मशीन जो है वो गैर कानूनी तौर पे लगी हुई है और कार्रवाई करने के लिए, और अभी हम इंशाल्लाह ताला इसको जो है मशीन को भी इम्पाउंड करेंगे और इसको सील करेंगे इंशाल्लाह। अब आप पे FIR देना भी मेरी मजबूरी है, मुझे देनी पड़ेगी, और अगर खुदा न खासा वो हादसा हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदार है? इंसानी जान का तो कोई निमल बदल नहीं। जी मैं ये देखने वालों को यही पैगाम दूंगा, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कर रहे हैं, और हम इसको एक जहाद समझ के कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो हम इसी माटो को लेके आगे चले हुए हैं। मैं पैगाम ये देना चाहूँगा लोगों को कि आप किसी मुस्तनद और ऑथोराइज्ड पेट्रोल पंप से ही अपनी गाड़ी में फ्यूल जो है वो डलवाया करें, क्योंकि एक तो आपका ये पेट्रोल इंजन ख़राब करता है, दूसरा ये पैमाइश और पैमाने में भी कम होता है, लिहाजा ये आपको दो तरह से लूट रहे होते हैं।